आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज पढ़ने जा रही है 22 नवंबर, रविवार का दिन है। तो आज छुट्टी मनाना भी पसंद करेंगे। हो सकता है कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन जाए। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आज भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं और कोशिश करें कि अपने आप को सेफ रख कर चलें, मास्क पहन कर जाएं और अगर हो सके तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें। हम तो इसी प्रकार की राय एडवाइस आपको देंगे हर सुबह, क्योंकि अभी कोरोना महामारी का जो रोकथाम जो है नहीं हुई है, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज जब तक इसका कोई इलाज नहीं निकल आता, अपने आप को बचा कर ही चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए इस चर्चा के बाद बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 22 नवंबर रविवार का दिन सन 2020, सूर्योदय सुबह 7:04 पर, शाम को होंगे 5:21 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी, नक्षत्र धनिष्ठा, योग व्यातिघात, सूर्य का भ्रमण वृश्चिक राशि में और चंद्रमा का भ्रमण कुंभ राशि में। राहु काल का समय 4:04 से 5:21 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:33 तक चलेगा। और आज का विशेष पर्व गोपाष्टमी, जो कि ब्रज में संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। गायों की रक्षा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी का अति प्रिय नाम गोविंद पड़ा। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सप्तमी तक गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अहंकार रहित होकर भगवान की शरण में आए। कामधेनु ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उसी दिन से इनका नाम गोविंद पड़ा। इस समय से अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में भी मनाया जाने लगा, जो कि अब तक चला आ रहा है। इस दिन प्रातःकाल गौओं को स्नान करवाएं तथा गंध, धूप, पुष्प आदि से पूजा करें और अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकारों से उन्हें अलंकृत करके ग्वालों के पूजन करें। गायों को गौग्रास देकर उनकी प्रदक्षिणा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ में जाएं। सभी प्रकार के अभिष्ट सिद्ध होते हैं। गोपाष्टमी को सायंकाल गायें चराकर जब वापस आएं तो उस समय भी उनका अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके कुछ भोजन करवाएं और उनके चरण रज को माथे पर धारण करें। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। भारतवर्ष के प्राय सभी भागों में गोपाष्टमी का उत्सव बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर गौशालाओं तथा पिंजरपोलों के लिए ये बड़े ही महत्व का उत्सव है। इस दिन गौशालों को, संस्था को कुछ दान भी देना चाहिए। इस प्रकार से सारा दिन गौ चर्चा में ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से ही गौवंश की सच्ची उन्नति हो सकेगी, जिस पर हमारी उन्नति 16 आने निर्भर है। गाय की रक्षा को हमारी रक्षा समझना चाहिए और इस दिन गौओं को नहलाकर नाना प्रकार से सजाया जाता है और मेहंदी के थापे तथा हल्दी रोली से पूजन कर उन्हें विभिन्न भोजन करवाने जाते हैं। तो इसकी धार्मिक मान्यताएं, गौ जग गाय हमारी संस्कृति के प्राण हैं और ये गंगा, गायत्री, गीता, गोवर्धन और गोविंद की तरह पूज्य हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मातर सर्वभूता नाम गावः, यानी कि गाय समस्त प्राणियों की माता है। इसी कारण आर्य संस्कृति में शैव, शाकत, वैष्णव, गणपत्य, जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी धर्म संप्रदायों में उपासना एवं कर्मकांड की पद्धतियों में भिन्नता होने पर भी वह सब गौ के प्रति आदर भाव रखते हैं। हम गाय को गौ माता कहकर संबोधित करते हैं। मान्यता है कि दिव्य गुणों की स्वामिनी गौ पृथ्वी पर साक्षात देवी के समान है। सनातन धर्म के ग्रंथों में कहा गया है, सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव में ही गो। गाय की देह में समस्त देवी देवताओं का वास होने से जे सर्वदेव में ही है। मान्यता है कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद में और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्ति होने का वर्णन मिलता है। गाय के लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों में अग्रभाग में आकाशचारी देवता और रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक लगाने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी कि सनातन धर्म में गौ के दूध देने वाले
एक निरा पशु ना मानकर सदा से ही उसे देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है। तो ये थी जानकारी गौ अष्टमी को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन खर्चों की लिस्ट लंबी हो सकती है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तालमेल पूर्वक ही खरीदारी करें। वहीं दूसरी ओर शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचना चाहिए, धन डूब सकता है। ऑफिस में कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार बनाए रखना होगा। एक बात पर हमेशा पैनी निगाह बनाए रखनी चाहिए, क्रोध में आकर किसी को उत्तर ना दें। व्यापारियों का रखा हुआ धन आज वापस प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हेल्थ में अचानक स्वास्थ्य में गिरावट होने की आशंका बनी हुई है। वहीं परिवार में कोई कानूनी कार्रवाई के चलते दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे अवश्य पढ़ें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मन प्रफुल्लित होने से अचानक रूप से वाद विवाद में धैर्य और विवेक काम आएगा। नई नई तरकीबें एवं विचारों से लाभ पाएंगे। कर्म क्षेत्र की बात करें तो जो लोग छुट्टी पर हैं उनको हो सकता है कुछ काम घरों से ही करना पड़ जाए। होटल रेस्टोरेंट से जुड़े बिजनेस व्यापारी मीठी बोली से ग्राहकों को आकर्षित करने में कामयाब होंगे। विद्यार्थी वर्ग भ्रम में फंस सकते हैं। साथ में ही ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें। स्वास्थ्य की बात करें तो धारदार चीज़ों का प्रयोग करते समय सावधान रहें, चोट लग सकती है। घर परिवार में सदस्यों के साथ मनपसंद डिनर बनाकर खा सकते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन काम के साथ साथ सामाजिक दायरा भी बढ़ाएं। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कर्म क्षेत्र में नए कार्यों की शुरुआत के लिए भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बैंक से जुड़े लोग टारगेट को लेकर परेशान होंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और ई-पेमेंट का प्रयोग करना चाहिए। जो विद्यार्थी नए कॉलेज में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अध्ययन पर ध्यान देने की जरूरत। पेट संबंधी रोगों से परेशान हो सकते हैं। यदि पहले से परेशानियां चली आ रही हैं तो अधिक सचेत रहें। भूमि या मकान खरीदने का प्लान बन रहा है तो इस पर महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए सलाह दी जाती है कि आज अपनी वाणी में मन पर काबू रखें। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। आभूषण का व्यापार करने वालों को बहुत सजग रहना होगा। नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। वहीं विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक चिंता ना करें, अन्यथा याद किए हुए विषय भूल सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको खान पान में चिकनाई युक्त भोजन से परहेज करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। संभवतः उन्हें कोई उपहार लाकर अवश्य दें। उनका आशीर्वाद बेहद महत्वपूर्ण होगा। सिंह यानी कि, आज के दिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय मंजिल से दूर कर सकता है। ऑफिशियल कार्य मन मुताबिक ना होने पर निराश हो सकते हैं, इसलिए कार्यों में ऊर्जा को कम ना होने दें। सेल से संबंधित नौकरी करने वाले टारगेट को पूरा करने में सफल रहेंगे। कपड़ों के व्यापारी ऑफर देकर ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। हेल्थ में हृदय से संबंधित रोगी आपका ख्याल रखें, साथ ही अधिक ध्यान करने से बचें। घर में नए मेहमान के आने की सूचना सुनकर मन प्रसन्नता से झूमेगा। परिवार के लोगों के साथ दिन अच्छा व्यतीत होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन बिगड़े रिश्ते पुनः बनाने के लिए जिस समय उपयुक्त। यदि कोई अपना रूठ गया है तो उसे मना लें। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं लोगों को कोई पुराने बॉस जैसे योगी से रिस्पॉन्स मिल सकता है। आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसला बिना सोचे समझे लेने से बचना चाहिए। जो व्यापारी हार्डवेयर से संबंधित कारोबार करते हैं उनको मुनाफे हाथ लगेंगे। युवा वर्ग का क्रिएटिव वाला कार्य में मन लगाएं। सेहत में जिनको माइग्रेन की दिक्कत रहती है उनको आज पूरी नींद लेनी चाहिए। सुख संसाधनों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना। घर से संबंधित बड़ी वस्तु खरीदने के लिए दिन शुभ। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ
01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल दूध में थोड़ा मक्खन डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। किसी गरीब को दही का दान कर सकते हैं, चावल का दान करें, और कल हो सके तो गर्म कंबल का दान किसी गरीब को अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशि पर लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें और साथ में शेयर कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। उधार दिए गए पैसे वापस मिल सकते हैं। ऑफिस में मेहनत करने के साथ साथ काम करने के तरीके और आइडिया से बॉस का दिल जीत सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल पॉलिटिक्स से दूर रहें। स्टेशनरी का व्यापार करने वालों के लिए दिन काफ़ी मुनाफे भरा। खुदरा व्यापारियों से पुराने ग्राहक किसी बातों को लेकर नाराज हो सकते हैं। स्किन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साफ सफाई पर पैनी निगाह बनाकर रखें। जहां एक और विवाहितों को जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर अविवाहितों मित्रों से अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन दूसरों पर राज करने की प्रवृत्ति को कम करते हुए सभी के साथ सम की भावना रखनी होगी। जो लोग बैंक सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला दिन। साथ ही टारगेट बेस पर कार्य करने वालों को टारगेट पूरे होंगे। कारोबार बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास लोगों से मदद मिल सकती है। ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए सलाह दी जाती है कि छोटे मोटे तनाव को छोड़ दें। स्वास्थ्य लाभ मिलने की प्रबल संभावना। किसी रिश्तेदार का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उनसे हालचाल अवश्य लें। गायों को चारा खिलाएं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन संतुलन बनाए रखना ही सफलता का सूत्र। दिन का अंत सुखद और प्रसन्नता पूर्वक गुजरे, इसके लिए मानसिक तौर पर धैर्य रखने की जरूरत। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो यदि कार्य मन मुताबिक ना मिले तो नकारात्मक विचार के शिकार ना हो। बिजली से संबंधित कारोबार करने वालों को लाभ मिलने की संभावना। साथ ही व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन परेशानियों वाला। अस्थमा की बीमारी से पीड़ित लोगों को सावधान रहने की जरूरत। कठिन दौर में मां का पूर्ण सानिध्य व सहयोग मिलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मन में ऐसा कोई भाव ना लाएं कि दूसरों को आपकी जरूरत नहीं, बल्कि खुद से आगे बढ़कर रिश्तों को महत्व दें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से कुछ कम मिल पाएगा, इसलिए कठोर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। क्रॉकरी का व्यापार करने वालों को अच्छे मुनाफे मिल सकते हैं। सेहत की बात करें तो शारीरिक से अधिक मानसिक रूप से मजबूत रहना। योग व मेडिटेशन करें। खासकर महिलाओं को छोटी छोटी बातों में तनावग्रस्त होने से बचना चाहिए। कुल में कहीं से शोक समाचार मिलने की आशंका, जिसको लेकर आप परेशान रहेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन बड़ों के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। विशेष कार्यों के लिए निकलते समय उनके पैर छू कर ही निकलें। आजीविका के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सहकर्मियों के साथ कहासुनी होने की आशंका। अलर्ट रहें। उच्च अधिकारी तक आपकी बात पहुंच सकती है। घर की साज सज्जा से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए दिन मुनाफे से भरा हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई को लेकर अत्यधिक तनाव लेने से बचें। जिन लोगों को कफ संबंधी दिक्कतें रहती हैं वह अधिक ठंडी चीज़ों के सेवन से बचकर रहें।
संतान के व्यवहार में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, संगति पर ध्यान दें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन पॉजिटिव सोच को महत्व दें, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रहने को कहें। ऑफिस में आज कार्यों को पूर्ण करने में आसानी रहेगी। वहीं दूसरी ओर शोध पर कार्यों में लगे लोगों को रुके हुए कार्य पूर्ण करने होंगे। लोहे से संबंधित कारोबार करने वालों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्रोध से बचना चाहिए, नहीं तो हाई बीपी के चलते स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। परिवार के बड़ों के साथ विनम्र होकर बात करें, अन्यथा उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। पुराने मित्र और रिश्तेदारों से मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।